एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा। तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। सुना आपने, एक तरफ मदनी है, दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी। एक जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी है, एक ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। दोनों की सोच में फर्क साफ है। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर क्या रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। हिंदुस्तान के मुसलमानों को कौन भड़का रहा है और कौन समझा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश सुन भी रहा है। एक सोच जो भड़काती है, बचाती है, ढाल बनती है, और दूसरी सोच जो आतंक का विरोध करती है, नौजवानों को सही दिशा दिखाती है और ये कहती है देश पहले, कौम बाद में। सवाल बड़ा है कि क्या कौम के नाम पर मौलाना अरशद मदनी आतंक पर भी कवर फायर दे रहे हैं? दिल्ली ब्लास्ट पर चुप्पी और आतंकी डॉक्टर्स का अड्डा बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी की हिमायत। आखिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या मैसेज देने में लगे हैं अरशद मदनी? आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है। एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। इस बयान के बाद देश में मदनी वर्सेस मुस्लिम लीडरशिप का मोर्चा खुल चुका है। मुस्लिम लीडर्स से लेकर मौलाना इमाम तक के बयान सामने आ रहे हैं। हकीकतन ऐसा नहीं है, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। जो जुर्म जैसा करेगा उसको वैसी ही सजा मिलेगी। ये कानून की नजर में वो मुजरिम है, कानून ने गिरफ्त की है, और कानून के पास आंख नहीं है कि वो उस आंख से देखे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। एक तरफ मौलाना अरशद मदनी हैं, जिनके पास जमीयत उलेमाए हिंद जैसी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी के साए में जो चुप्पी देश ने देखी है, उसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया, आतंकी डॉक्टर इलाज के बदले विस्फोटक बना रहे थे, लैब को बम बनाने की वर्कशॉप बना दिया गया था। देश दहल गया, लेकिन मौलाना अरशद मदनी खामोश रहे।
मदनी के उस चुप्पी के पीछे की वजह क्या है? क्या ये वही सोच है जो कौम के नाम पर गुनाह को ढकने की कोशिश करती है? क्या ये सोच खतरनाक नहीं है? मदनी के खिलाफ मोर्चा खोले दूसरे मौलाना क्यों कह रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी आज के भारत में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती? जरा सुनिए। वहां से सारे पुख्ता लिंक मौजूद हैं, लोग पुख्ता लिंक मिल चुके हैं, तो ऐसे में क्या जमीयत हिंद या दारुल उलूम देवबंद को या देश के तमाम मुसलमानों को उसके अगेंस्ट में आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। आतंकवाद के विरोध में जमीयत उलमा हिंद का आगे आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। अगर आप अल फलाह यूनिवर्सिटी का समर्थन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने मौलाना अरशद मदनी को नसीहत दी कि वे अपने बयान की मजम्मत करें, क्योंकि इससे देश के अंदर खौफ का माहौल बन सकता है। दूसरी तरफ हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि देश के दुश्मनों को पहचानने का वक्त है। फिदाइन सोच का जहर नौजवानों के दिमागों में कौन डालता है? ओवैसी साहब ने इसे भी हाईलाइट कर दिया। राष्ट्र प्रथम या कौम, इसका जवाब ओवैसी के बयान में मिल जाएगा। देश के दुश्मन कौन है? मदरसों का इस्तेमाल कैसे देश विरोधी कामों में किया जा रहा है, इसका जवाब भी बैरिस्टर ओवैसी ने इशारों में दे दिया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आतंकी सोच पर ओवैसी ने जिन शब्दों के साथ अटैक किया, उन शब्दों पर गौर करना बहुत जरूरी है। जो मुल्क का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन है। मदरसों में बम बनाने की साजिश का विरोध करते हैं, मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, वही जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं। मुसलमान हमेशा हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। यानी ओवैसी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनके शब्दों में एक साफ संदेश है, जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। यानी धर्म, पंथ, मजहब, इन सबसे पहले देश है। इतना ही नहीं, ओवैसी का ये कहना कि मदरसे में बम बनाने की साजिश का वो विरोध करते हैं, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उन ताकतों पर सीधा हमला है जिन पर धर्मस्थलों और मदरसों के नाम पर गुनाह छिपाने का आरोप लगता है। क्योंकि ओवैसी ने यह भी कहा कि जो मदरसे का कमरा नहीं बना सकते वही अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठे हैं। यानी जो संस्थाएं शिक्षा के लिए बनी थी उन्हें कट्टरपंथी तत्वों ने साजिश के अड्डे में बदल दिया है। मदनी ने आजम खान का नाम लिया, जो कोर्ट से मिली सजा काट रहे हैं। मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी का जिक्र किया, जो अभी ईडी की कस्टडी में है। 1 दिसंबर तक ईडी की रिमांड पर यह रहने वाला है। जवाद अहमद पर ईडी और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई गंभीर आरोप लगाए। वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके मान्यता लेने, जमीन पर अवैध कब्जे के साथ ही टेरर फंडिंग की भी आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी कई शेल कंपनियों का पता चला है, जो सिर्फ कागजों में ही चल रही थी। जमीन पर उनका कोई वजूद नहीं था। उनकी 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर पाई गई, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा था। माना जा रहा है कि इन कंपनियों का इस्तेमाल फर्जी लेन देन और हवाला कारोबार में किया गया। अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े संस्थानों का भी पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है, लेकिन मदनी का दर्द ऐसे आरोपी के लिए छलक रहा है। उस यूनिवर्सिटी को लेकर छलक रहा है जहां आतंकी डॉक्टर उमर, शाहीन, मुजम्मिल जैसे देश के गुनाहगारों को पनाह मिली। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.